क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 महीने जो है वो गर्मी होती है, बाकी सारा साल जो है वो दबा के ठंड होती है। उसके लिए आपको विंटर शूज़ चाहिए होते हैं और आपको विंटर जैकेट चाहिए होती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि स्टडी वीज़ा के ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो तो आपने हमें बता दिया है, लेकिन जब भी कोई बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे आता है या पीआर पे आता है तो फर्स्ट मंथ में उसका एक्सपेंस क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जब हमने एज अ स्टूडेंट लैंड करना है तो उसके बाद हमारा कितना खर्चा होना है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट मंथ में। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है जो लोग कुछ अरसे में आ रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि उनका फर्स्ट मंथ में किस किस चीज़ का एक्सपेंस होगा और उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप में से कोई कनाडा आएगा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए या पीआर के ऊपर आए, तो जो उसका सबसे पहला खर्चा होता है वो क्या होता है कि जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करेगा तो एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद उसने किसी ना किसी जगह पे जाना होगा। क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो शुरू में टेम्परेरी रेजिडेंट लेते हैं। अगर किसी के कोई दोस्त होते हैं या किसी के कोई फैमिली मेम्बर होते हैं तो वो स्टार्ट में तो उनके साथ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो बंदा जो एज अ स्टूडेंट आ रहा है तो जो उसका सबसे पहला खर्चा होना है वो ये होना है कि उसने एयरपोर्ट से जिस भी जगह पे उसने जाना है वहाँ पे उसने जो रहना है, वहाँ तक जाने के लिए उसका खर्चा जो होगा वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो ऊबर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ऊबर का आपका जो खर्चा है वो स्टार्ट में कितना होगा वो डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप टोरंटो में लैंड हो तो टोरंटो से आपकी लोकेशन जो है वो कितनी देर की ड्राइव पे है। तो इसके लिए जो आपका खर्चा होगा वो अप्रोक्सीमेटली लाइक $80 से $200 के दरमियान हो सकता है, क्योंकि ऊबर इज़ एक्सपेंसिव हेयर। तो ये सबसे पहला आपका खर्चा होगा जो आपने एयरपोर्ट से राइड लेके अपनी उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने रहना है। और अगर किसी का कोई कुछ नहीं होता तो अक्सर कॉलेजेस में एक शटल सर्विस भी चलती है। जो शटल सर्विस क्या करती है कि अगर आपने कैंपस में रहना है या आपने हॉस्टल्स में रहना है तो आपको कॉलेज वालों को अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है कि इस टाइम मेरी फ़्लाइट है और मैं आ रहा हूँ। तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद आपको वो आपकी जो भी लोकेशन होती है वो वहाँ तक ड्रॉप भी करते हैं। इसको शटल सर्विस कहते हैं। ये शटल सर्विस आपको एक्वायर करने के लिए आपको अपनी पूरी डिटेल उनको पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ कॉलेजेस में होती है और कुछ कॉलेजेस में नहीं होती। लाजमी नहीं है ये हर कॉलेज में हो, लेकिन ये भी ऑप्शन होती है। आप जब आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि यार यहाँ पे शटल सर्विस जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो वो आपको उनकी वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। तो ये भी कुछ लोगों को, अगर आपके कॉलेज में शटल सर्विस होगी तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अब आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए तो अब आपका जो दूसरा खर्चा होगा वो क्या होता है, वो होता है आपकी टेम्परेरी रेजिडेंट का। अब जिसकी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या जिसके कोई दोस्त हैं जो ऑलरेडी किसी जगह पर रह रहे हैं तो उसको तो ये इशू नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली अगर कोई बंदा आया है जिसका कोई जानने वाला नहीं है तो उसने स्टार्ट में आके उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट चाहिए। टेम्परेरी रेजिडेंट आपको कहाँ से मिल सकती है? टेम्परेरी रेजिडेंट आपको बहुत इजीली एयरबीएनबी से मिल सकती है और उसके जो अप्रॉक्सीमेटली चार्जेस होते हैं वो पर डे यू कैन से लाइक, आपको अच्छा जो रूम है वो तकरीबन $40 से $50 के दरमियान मिल जाता है। तो लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी अकोमोडेशन जो है, टेम्परेरी अकोमोडेशन आपने एक वीक के लिए ली है तो उसका जो आपका एक्सपेंस होगा डैट वुड बी अराउंड $300 to $350। जो आपका दूसरा मेजर खर्चा है वो आपकी टेम्परेरी रेजिडेंट का। तो अब आप कनाडा आ गए, आप एयरपोर्ट से अपनी लोकेशन पे पहुंच के टेम्परेरी लोकेशन पे अब आप वहाँ रह रहे हो। आप वहाँ पे लेट्स सपोज 7 डेज रहते हो या 5 डेज रहते हो, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अब आपने एक दूसरी परमानेंट लोकेशन भी ढूंढनी है। एडवाइजेबल ये है कि जो भी आपकी लोकेशन है वो आप प्रेफर करना कि जो आपका कैंपस या कॉलेज जो उसके पास है आप वहाँ पे लेना, ताकि आप, क्योंकि शुरू में यू डोंट हैव लाइसेंस और आपके पास ऑब्वियसली अगर आप के पास कुछ ना हो तो आपको अगर सर्दी हो, स्नो में अपनी उधर से अपने घर से अपनी कॉलेज जाना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। सो ट्राई टू गेट द परमानेंट अकोमोडेशन नियर बाय योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं कि आपको जो परमानेंट रेजिडेंट है वो कहाँ से मिलेगी। सो
उसके लिए बेहतरीन जो तरीका है वो आपने क्या करना है, जैसे पाकिस्तान में हम OLX यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने फेसबुक की मार्केट प्लेस जो है, अगर आपने कोई सेकेंड हैंड चीज़ लेनी है आप उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको बड़े इजीली फेसबुक की मार्केट प्लेस से आपको लोकेशन भी मिल जाएगी, जिसमें आपको रूम मिल जाएगा, शेयरिंग में भी रूम मिल जाते हैं लोगों ने, और डिफरेंट तरह के ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिसमें लोगों ने डाले होते हैं कि यार हमारे पास ये मतलब कुछ 2 स्टूडेंट रह रहे हैं, वो एक और बंदा अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो भी उन्होंने डाले होते हैं। और अगर आप लेट्स सपोज अगर आप सेपरेट रहना चाहते हो तो आपको सेपरेटली भी वो कोई ना कोई जगह जो है वो कोई ना कोई अच्छा कमरा, अच्छा रूम जो है वो आपको मिल जाएगा फेसबुक मार्केट प्लेस से। सो यू कैन ऑलवेज चेक द फेसबुक मार्केट प्लेस फॉर द परमानेंट अकोमोडेशन। अब बात करते हैं कि ये आपको मिलेगी कितने की। इट वुड बी नाउ डेज इट वुड बी अराउंड, यू कैन से, डिपेंड करता है आप जा कहाँ पे रहे हो, किस जगह पे आप रह रहे हो और किस इलाके में आप रह रहे हो। लेकिन नॉर्मली जो एवरेज आपको रूम है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन $800 से $1000 के दरमियान पर मंथ आपको अच्छा रूम मिल जाता है, जो जिसमें आप मतलब अच्छे तरीके से रह सकते हो। आप इतनी जगह होती है कि आपको लाइक एक स्टडी टेबल भी अगर आपको रखनी पड़े तो वो भी आप रख सकते हो, और साथ वॉशरूम भी होता है, और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये रूम आपको जो मिल जाता है वो तकरीबन $800 से $1000 के दरमियान मिल जाता है। तो इट वुड बी योर थर्ड जो आपका ख़र्चा होगा यहाँ पे आने के बाद, तो इट वुड बी अराउंड $800 to $1000। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप परमानेंट अकोमोडेशन एक्वायर करोगे तो जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा वो आपसे जो लीज करेगा, अगर आप उसके साथ 1 साल की लीज करते हो तो वो आपसे जो रेंट लेगा वो आपसे फर्स्ट मंथ का रेंट लेगा और आपसे लास्ट मंथ का रेंट लेगा। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे 12 महीने रहना है तो वो आपसे फर्स्ट मंथ का रेंट लेगा और आपसे जो है वो 12 मंथ का रेंट लेगा। अब वो रेंट कितना, लेट्स सपोज अगर आपने $1000 पे कमरा लिया है तो $1000 फर्स्ट मंथ का और $1000 लास्ट मंथ का, तो ये आपका इट वुड बी अराउंड $2000 फॉर यू। सो ये आपने माइंड में रखना है। सो जो अब आपका फोर्थ मेजर एक्सपेंस है वो होगा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। ऑब्वियसली जब आप न्यू आए हो तो अब आपने, जारी बात है, आपने ट्रैवल करना होगा, आपने अपने कॉलेज जाना होगा। तो अगर आप किसी छोटे शहर में आए हो तो अक्सर छोटे शहर में जो कॉलेज की तरफ से जो आपकी ट्रैवल होता है वो आपको फ्री होता है। लेकिन अगर अब आप किसी बड़ी सिटी में आए हो, लाइक आप टोरंटो में आए हो या किसी इस तरह के किसी बड़े शहर में आए हो, तो वहाँ पे आपको स्टार्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको बस पास है वो आपको मिलता है तकरीबन 150 से $250 के दरमियान, इट डिपेंड्स सिटी टू सिटी। तो ये आपका जो है उसके बाद फोर्थ मेजर खर्चा होगा फर्स्ट मंथ में। अब बात करते हैं फिफ्थ एक्सपेंस की। तो फिफ्थ एक्सपेंस जो है वो आपका ये होगा कि अगर आपने जो भी रूम अपने लिए परमानेंट अकोमोडेशन आपकी ने जो ली थी, अगर तो ऑलरेडी वहाँ पे कोई स्टूडेंट रहते हुए तो फिर तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फर्नीचर लेना पड़ता है, या आप एक बेड लोगे, या अगर बेड लोगे साथ मैट्रेस लोगे, और अगर आपको कंप्यूटर टेबल लेते हो, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो ये आपको तकरीबन डिपेंड करता है आप कितना महंगा लेते हो, ये $1000 तक भी आपको मिल सकती हैं, इससे महंगी भी मिल सकती हैं, इससे सस्ते भी मिल सकती हैं। और अगर कोई बंदा सेकेंड हैंड लेना चाहता है तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस से उठा सकता है, और अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहता है तो वो आपको ईजीली आइकिया या होम डिपो वगैरह से मिल जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लेट्स सपोज आप समझ लो कि इट्स लाइक $700 to $1000 के दरमियान आपका ये जो है फिफ्थ मेजर एक्सपेंस होगा। जो आपने फर्नीचर लेना है, बेड लेना है, मैट्रेस लेना है, कंप्यूटर टेबल लेनी है, स्टडी टेबल लाइक लेनी है, तो ये आपका जो है फिफ्थ मेजर एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो आपका मेजर एक्सपेंस होता है वो ये होता है कि जारी बात है जब आप फ़ोन लेते हो, आपने, जारी बात है जब आप यहाँ होगे तो आपने सिम लेनी है। यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो प्रेफर करते हैं पोस्ट पे सिम। पोस्ट पे सिम जो आपको मिलती है वो आपको मिलती है डाटा के लिहाज से, लाइक लेट्स सपोज अगर 30 GB या 20 GB डाटा वाला आप पोस्ट पे सिम लेते हो तो उसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा होता है वो आप कह लो लेट्स सपोज $50 के आसपास होता है।
अब यहाँ पे फ़ोन्स भी मिल जाते हैं प्लान के ऊपर, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने साथ फ़ोन लेके आए हो लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक सिम लेते हो, प्रीपेड भी मिल जाती है, लेकिन अगर मोस्टली लोग मैंने आपको बताया कि पोस्ट पेड प्रेफर करते हैं डाटा की वजह से, क्योंकि उसमें डाटा आपको ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप वो लेते हो, तो अगर आप लेट्स सपोज 20 GB डाटा लेते हो, तो इट वुड बी कॉस्ट यू अराउंड लाइक $40 to $50 के आसपास, डिपेंड करता है, कंपनियों का डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं। तो ये उसके बाद आपका 6 मेजर एक्सपेंस होगा। इसके बाद जो आपका 7th नंबर पे एक्सपेंस होगा वो होगा आपकी ग्रोसरीज का। नॉर्मली लोग, जब जारी बात है आप स्टार्ट में आते हो तो आप कुछ लोग ऊबर से मंगवाते हैं या कुछ लोग बाहर, नॉर्मली लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि बाहर से ही खाना खाएं। लेकिन जब वंस आप सेटल हो जाते हो तो उसके बाद जारी बात है डेली डेली आप बाहर से खाना नहीं, मोस्टली लोग नहीं खाते। कुछ लोगों को अफोर्डेबिलिटी का भी इशू होता है, तो उसमें यही बेस्ट रहता है कि आप ग्रोसरीज करके घर में बनाओ। अब ग्रोसरीज में आप क्या खाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने पैसे इसके ऊपर लगाना चाहते हो। बट नॉर्मली एवरेज अगर एक बंदे की ग्रोसरी हो तो इस वक्त वो आपको पड़ जाएगी तकरीबन 400 से लेके $600 के दरमियान। तो ये उसके बाद आपका खर्चा होता है जो आपने डेली अपना खाना पीना करना होता है उसके लिए। उसके बाद जो आपका 8 नंबर पे मेजर खर्चा होता है वो होता है आपका विंटर गियर का। विंटर गियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 महीने जो है वो गर्मी होती है, बाकी सारा साल जो है वो दुबा के ठंड होती है। उसके लिए आपको विंटर शूज़ चाहिए होते हैं और आपको विंटर जैकेट चाहिए होती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। वो भी जब क्लियरेंस सेल्स लगती हैं, अगर आप उस पर लेना चाहो, अगर आप बाय चांस तब आए हो जब सेल ख़त्म हो गई है और अब आपको लेनी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मुल्क से, आप इंडिया से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो या किसी भी जगह से आ रहे हो, तो आप वहाँ से ये 2 चीज़ों की शॉपिंग ना करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती जो यहाँ के वेदर, जो यहाँ का वेदर है। क्योंकि मैं अपने साथ जब भी आया था, मैं अपने साथ जितनी भी चीज़ें लेके आया था, जो जैकेट्स लेके आया था, ये वो यहाँ के लिहाज से वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आके आपको एट एनी कॉस्ट विंटर शूज़ भी लेने पड़ते हैं और आपको विंटर जैकेट भी लेनी पड़ती है। ये आपका ख़र्चा जो है ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई सस्ती मिल जाए या अच्छी मिल जाए तो वो आपकी लक है, वरना नॉर्मली ये आपका तकरीबन 200 से $300 के दरमियान भी आपका ये भी एक ख़र्चा होता है जो आपको करना पड़ता है। और इसके बगैर तो आप गुजारा ही नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड इतनी है तो यू हैव नो ऑप्शन। और वो जो चीज़ें हैं वो आपको यहीं से बेहतर मिलेंगी, या जो यहाँ के वेदर को जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको एक्सपेंस बताया है ये आपके फर्स्ट मंथ के मेजर एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं इसको समअप कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो या किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। तो सबसे पहला जो आपका खर्चा है वो आपका खर्चा है ऊबर का, जो $80 से $200 के दरमियान होगा। उसके बाद आपका खर्चा है टेम्परेरी अकोमोडेशन का, जो आपको जो जो होगा $300 से $350 के दरमियान। उसके बाद आपका परमानेंट अकोमोडेशन का खर्चा है, वो अगर आपको $1000 पे मिल जाता है तो आपने स्टार्ट में 2 मंथ्स लाइक फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ के पैसे देने हैं, तो वो होगा आपका $2000। उसके बाद आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस पास आप लोगे, वो होगा तकरीबन $150 से $250 के आसपास। उसके बाद आपको जो है वो फर्नीचर चाहिए होगा, तो वो फर्नीचर आपको मिल जाएगा। अगर आप नया लोगे तो वो मैं गेस अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ कि वो आपको 800 से $1000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी लाइक मोबाइल कनेक्शन लोगे तो उसका अप्रोक्सीमेटली आपको पर मंथ तकरीबन $50 के आसपास आपका खर्चा होगा। उसके बाद आप ग्रॉसरीज करोगे तो ग्रॉसरीज का खर्चा जो है वो $400 से $600 के दरमियान होगा। और उसके बाद बात करते हैं कि आपने जो विंटर अपना गियर लेना है तो उसका आपका खर्चा जो है वो तकरीबन $200 से $300 के दरमियान होगा। ये जो सारे मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं ये अप्रॉक्सीमेटली हैं, ये किसी केस में किसी के लिए ऊपर हो सकते हैं, किसी के लिए नीचे हो सकते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा आता है, उसका कोई ना कोई दोस्त उसको पिक करने आ जाता है, तो उसके ऊबर के पैसे बच जाएंगे। इसी तरह से अगर आप नया फर्नीचर नहीं लेते, आप मार्केट प्लेस से आपको हो सकता है 400 में मिल जाए या $300 में, कि अच्छा किसी स्टूडेंट का हो जो मूव कर रहा हो तो आपको उसका फर्नीचर मिल जाए। तो इस तरह ये जो सारे मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं ये अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बताए हैं, ये फाइनल नहीं है, तो ये ऊपर नीचे पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये जो लोग आप में से आ रहे हैं या जो आने का सोच रहे हैं तो उनको एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगी कि भाई मतलब मेरा ये फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस होगा। तो अब उस आप लोगों को किसी को भी किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी बाकी।
तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट वही कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज को लाइक कर लेना और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक द अमेजिंग कंटेंट फॉर यू, जो आपको एक क्लियर पिक्चर और रियलिटी बताएगा, कि जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएगा कि इतना आपका एक्सपेंस होगा या इस चीज़ पे आपके इतने इतने पैसे लगेंगे, जिससे आपकी कोई एम्बिग्विटी नहीं बाकी रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।